में जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो यही शब्द हम ज़्यादा पढ़ते हैं। जिस सिमरत सब किलबिक नासे त्री होय उदारो, जिससे सब जिस नाम के सिमरन से पुता माता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा बजो जगदीश। माँ क्या कह रही है अपने बच्चे से कि हे बेटा, मैं तेरे को ये आशीष देती हूँ कि एक पल के लिए भी उस वाहिगुरु का नाम, उस वाहिगुरु को विसरना नहीं है, जिसके सिमरन से, जिस सिमरन सब किलबिक नासे, दुख पाप सब कलेश मिट जाते हैं जिसके सिमरन से, उसको एक पल के लिए भी ना बिसराना, ये आशीष दे रही है। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। आगे बताया है कि सतगुरु तुमको होए दयाला, ऐसी दया करे वाहिगुरु तेरे ऊपर कि तेरी प्रीत सत्संग से हो जाए जिसमें आप बैठे हो। घर में पाठ करना 1 गुना, गुरुद्वारे में आके पाठ करना 100 गुना, और जिस सत्संग में आप बैठे हो वहाँ पे सिमरन करने का फल 1000 गुना। 100 जन्मों की तपस्या और 1 घड़ी का सत्संग, इतना मान है, इतना मान दिया है गुरुदेव ने। बाबा जी कहते हैं कि संत का संग और सत्संग एक ही बात है। जब आप सत्संग में आते हो तो जो एक जुड़ा हुआ है उसके जुड़े हुए से आप सबको उसका फल मिलता है। जैसे आज सुखमनी साहिब पे इतने लोगों ने हाजिरी लगाई तो एक एक को 50-50 सुखमनी साहिब का फल एक ही दिन में मिलेगा। इसलिए संगत में नाम जपने का फल बहुत ज़्यादा है। पिछले जन्म में जब जहाँ होते थे ऋषि मुनि 100-100 साल उल्टे लटक के तपस्या करते थे, लेकिन उससे क्या होता है, सिर्फ सिमरन करने से क्रोध आता है, तब वो श्राप भी दे दिया करते थे किसी को, सबने सुना ही होगा। लेकिन सत्संग में बैठकर नाम जपना, जुड़ी हुई आत्मा के दर्शन करना, उनके सदके हम भी तर जाते हैं। इसीलिए सत्संग का बहुत महत्व है। आगे है कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन मीत। का मतलब तेरे को गुरु ने कपड़ा, इज्जत, मान सब कुछ दिया है, भोजन दिया है, सब कुछ दिया है। उस वाहिगुरु का सिमरन तुझे करना है। ये माता अपने बेटे को आशीष दे रही है। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत आनंदा। जो आत्मिक जीवन देने वाला वाहिगुरु है उसकी सिमरन में जुड़ो तो तुम्हें जिंदगी में तेरा लोक परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। हमेशा तुम अनंत में रहोगे। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कबू न व्यापे चिंता। जिंदगी में तेरी सभी आशा मुराशा, जो भी इच्छाएं हैं जिंदगी की, सब पूरी होंगी और कोई चिंता का रोग तुझे नहीं सताएगा। भवर तुम्हारा ई मन होवो, हर चरना होय कौला। ऐसे अपने मन को उस चरणों से जोड़ लेना है। नानक दास उन संग लपटायो, जीव बूंदे चात्रिक मौला। चात्रिक मतलब पपीहा। जिस तरह पपीहा बारिश की बूंद पड़ती है तो नाच उठता है, उसका मन खिल जाता है, ऐसे ही नानक दास उन संग लपटायो। जब हम जुड़े हुए की संगत करते हैं तो हमारा मन उसी तरह से खिल जाता है। ये तो हुआ इस शब्द का अर्थ। बच्चे को तो माँ ने आशीष दे दी। आजकल बच्चों ने माँ को आशीष देनी है। आजकल वो जमाना है ना कि बच्चों ने भी माँ को आशीष करनी है। आशीष का मतलब है सत्कार। जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है बच्चे माँ बाप का अदब सत्कार भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों ने क्या करना है, अब जिन माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने, वो हम एक दिन के लिए कोई इतने किलो का पत्थर तो बांध ले पेट पर तो पता चले, लेकिन वो माँ एक एक पल किस तरह जीती है जब गर्भ में बालक होता है। उस माँ की जो तपस्या होती है बहुत बड़ी तपस्या है वो 9 महीने की, जो कि सभी को मालूम है। जब डॉक्टर मना करते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उस वक्त उपवास रख के कुछ डॉक्टर नमक छुड़वाते हैं, कुछ मीठा छुड़वाते हैं,
कुछ बाहर की चीज़ें छुड़वाते हैं, उस वक्त माँ सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक उसका लक्ष्य होता है कि मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। और इस दुनिया में आने के बाद की भी तपस्या कि वो किस तरह से आता है, वो एक दर्द, उसके बाद में उसको पालने की तपस्या, खुद गीले में रह के तुम्हें सूखे में सुलाना। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें बता रहे हैं हम कि भाई कितनी तपस्या से आप आते हो, कितनी तपस्या माँ करती है आपको बड़ा करने में। और जब बड़े होते हो आप, जब बचपन में आप 4 बार एक ही बात पूछते हो ना, ये क्या है, ये कैसे होता है, तो माँ 4 बार आपको तुतलाई हुई भाषा में बताती है ना। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब दूसरी बार पूछती है कोई बात तो कहते हैं तुझे समझ में नहीं आता, अभी तो बताया था। तो ये हमारे संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए। जब हम संगत में आएंगे, संस्कार सबको माँ अच्छे देती है, कोई भी माँ को माता नहीं है, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बनना। गुरसिक्खी वाला जीवन धारण करना है हमने। संगत में आने से सब बातों का ज्ञान मिलता है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। तो अपने बच्चों को प्रेरणा दिया करो, जब संगत में आएंगे कुछ सुनेंगे, कहीं तो एक बात, पत्थर पे जब गिरता है बारिश का पानी सड़क पे, तो कभी तो पत्थर में छेद होता है, कहीं तो उसका मन जुड़ेगा, कहीं तो उसे कोई बात दिल को लगेगी। इसलिए बच्चों को संगत में लाना बचपन से ही लाना है। लोग सोचते हैं अभी क्या उम्र है, खेलने की उम्र है। फिर हम जवान लोगों को भी बोलते हैं ना पाठ पे आया करो, तो सब बुजुर्ग औरतें आ जाती हैं, क्योंकि काम तो है नहीं घर में ज़्यादा, बहुएं काम करेगी ठीक है, लेकिन उनको निकालो, उनको पता चले कि संगत में आने के बाद से, जवानी से ही जो जीवन बैराग में जाएगा वही फलीभूत होगा। बुढ़ापे में तो कुछ काम वैसे भी नहीं, क्या करना है, भगवान भजन करना है और तो बच्चे संभालने हैं बहुओं के, वही काम करना है। लेकिन जवानी में जो रंग लगेगा ना, वो रंग ज़्यादा फलीभूत होता है। तो सबको प्रेरणा दिया करो, बचपन से बच्चों को लाया करो, जवानी में अपने घर की बेटियां बहुओं को बोला करो कि जिस तरह आप पार्टी में, फंक्शन में, पिक्चर में तैयार होकर जाते हो, तो गुरु घर को भी एक दिन दे दो हफ्ते का। एक दिन आप आने से पूरे हफ्ते का सुखमनी साहब का फल ले लो। सबको ये सुमत दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, जब बात बेटों की हो रही है, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, घर में बहू आती है, उसके बाद माँ का आदर सत्कार धीरे धीरे कम होने लगता है। सब ऐसा करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हो जाता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लगता है। तो यही बातें नहीं आनी चाहिए। बाबा नंद सिंह जी के पास एक शादीशुदा आदमी आया, कहने लगा बाबा जी, बाबा बुज्जो वालो जी ने उस दिन बताया कि संतों के पास आदमी आया, बोला मेरे दूध बेचने का बिजनेस है। तो पहले तो गाय बहुत दूध देती थी, अभी कुछ दिन हुए हैं दूध सूख गया है, मेरे पास पैसा नहीं रहता, बिजनेस बंद हो गया, बहुत दुखी हूँ मैं, क्या करूँ। बाबा जी ने पूछा तो क्या आप नित्नेम करते हो? कहने लगा हाँ नित्नेम तो करता हूँ। गुरुद्वारे आते हो? बोला हाँ नित्नेमी हूँ, संगत में आता हूँ। तीसरा सवाल बाबा जी ने किया संतों ने, क्या माँ आपके साथ रहती है? ध्यान देना, बहुत जरूरी बात, क्या तेरी माँ तेरे साथ रहती है? तो उसने कहा कि माँ है मेरी, पर मेरे साथ नहीं रहती। तो कहाँ रहती है? बोला पत्नी और उसकी पटती नहीं थी, जमती नहीं थी, तो वो अलग घर लेके दिया है माँ को, वहाँ रहती है। तो बाबा जी ने बोला कि तू कितनी बार माँ को मिलने जाता है, कितनी बार अपनी माँ को मिलने जाता है हफ्ते में? कहने लगा पत्नी की इच्छा के हिसाब से जाता हूँ। जब पत्नी की इच्छा होती है, वो मुझे इजाजत देती है, तब मैं माँ से मिलने जाता हूँ। तो माँ के राशन पानी का, खान पीन का ध्यान रखता है। कहने लगा थोड़ा बहुत, कभी कभी, ज़्यादा नहीं रख पाता। तो बाबा जी ने कहा जब तेरे घर की माँ दुखी है तो गाय माता कैसे खुश होके दूध देगी तुझे? कभी माँ को दूध पिलाया है? जाके जा और अभी पहले अपनी माँ को दूध पिला के आ, उसके साथ बैठ के 2 प्यार की बातें कर, उसका दुख सुख पूछ, फिर हमारे पास आना।
जिसको अपने माँ बाप की कदर नहीं, उसकी संगत में कोई जगह नहीं है। साथ संगत जी, गुरु का फरमान है, संतों का आदेश है, पहले अपने माँ बाप को सुखी करो, पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका आदेश सुनो, उसके बाद आप संगत करो। नहीं तो किया कराया सब व्यर्थ है, कुछ भी फलीभूत नहीं होगा। दरगाह में तेरा कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जिसने तुझे जन्म दिया, इतनी बड़ी तपस्या की, पालन पोषण की, उसको ही तूने आदर मान देना है, उसकी इज्जत करनी है, उसको सत्कार देना है, उसकी सेवा करनी है। बुढ़ापे में जिसने पूरी जिंदगी तुझे संभाला, वो आदमी गया अपनी माँ के पास जाकर पहले अपनी पत्नी को सारी बात बताई, वो भी बहुत डर गई क्योंकि पैसा पानी सब खत्म हो गया था। तो भेज दिया पति को, जाकर माँ का हालचाल पूछा। माँ भी हैरान हो गई, वैसे तो कभी आता नहीं था, आज दूध लेकर आया है। तो ग्लास भर के दूध माँ को पिलाया, दुख सुख पूछा। जैसे ही घर पे आया, बाल्टी भर के गाय का दूध निकला उससे, बाल्टी भर के, क्योंकि वो माँ प्रसन्न हुई थी। बाबा जी के पास आया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। बाबा जी ने यही समझाया कि अपने माँ बाप का अदब सत्कार करना, ठीक है आप साथ में नहीं रखते हो, लेकिन उनकी तपस्या को भूलना नहीं है, उनकी पूछ करनी है, उनके पास जाना है, सेवा करनी है, जैसे भी कर सको। तो ये वृद्धाश्रम खोसला जी ने बनाया है, बहुत ही अच्छा उपराला किया है। बुजुर्ग एक दूसरे से मिलते हैं, खुश भी रहते हैं, लेकिन बच्चों का फर्ज है कि वो आकर अपने माँ बाप की खुद पूछ करें, इज्जत मान दे रहे उनके साथ में, जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करें। अब आनंद साहब का पाठ करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली मल्लाती जानंद कुंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन बजिया वाताइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइया, शब्दोत गावो हरि की, रामन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया, हे मना मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, है नानक मन में सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किछ है, जिस तेरे सो पावे, सदा सिफत साला तेरी, नाम मन बसाए, नाम जिनके मन वस्या, वाची शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाया, कर शांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पूजाया, सदा कुर्बान किता गुरु बिटो, जिसनिया एक वडियाया, कहे नानक सुनो संतो सबद तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाचे पंच सबद तित घर सभागे, घर सभागे शपथ वाचे, करला जित कर धार्या, पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मार्या, तू करम पाया तू जन को से, नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख होआ, तित कर अनद बाज, आनंद सुनो बड़ भागियों, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी, संत साजन भय सर से पूरे, गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते, पवित्र सतगुर रया भरपूर, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, पाचे अनहतूर सलो, पवन गुरु पाणी पिता, माता तत् महात, दिवस रात दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइया बुरियाइया,
पाजे धर्म दूर। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।